लो, जमई एक बात कान खोल के सुन लो। तुमने कहा कि हिंदुओं को सड़क पे कूटा जाएगा, तुम्हारे में इतनी दम नहीं है कि तुम सड़क पे मुझे कूट सको। दम नहीं है। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। अंजना जी, मैं जानता हूं कि आप एक बड़ी पत्रकार हैं और पूरा देश आपको सुनता है। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि ये सवाल आपकी तरफ से है या बीजेपी की तरफ से? ये सवाल किसकी तरफ से है? ये आपकी तरफ से सवाल? ये सवाल मेरी तरफ से है। ओके, लिख के देना पड़ेगा क्या? नहीं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है। नहीं, कभी कभी नहीं होता है। आप लोगों को तकलीफ ये हो गई है ना कि आपके हाजमे में इतनी खराबी आ गई है कि आपको लगता है हर सवाल बीजेपी पूछ रही है। नहीं, सवाल अंजना ओम कश्यप का है और मेरा सवाल आपसे है कि ऐसे लोग क्यों कहते हैं कि कोई महिला नहीं नाच सकती है? कहे किसी पुरुष के लिए तमाम ऐसे मुस्लिम है, तमाम ऐसे फिल्म स्टार है। एक सेकंड, आपने बोला तो सुनिए। बुरा नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल लगेगा। आप मेरे ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। आपको ये अधिकार कोई नहीं देता है कि आप मुझ पर सवाल खड़ा करें। आपको क्यों लगता है कि मैं किसी पार्टी की तरफ से सवाल पूछ रही हूँ? हमने तो बोला ही नहीं। क्यों पूछा? आपने पूछा है? हमने पूछा कि भाई झूठ भी बोल देते हैं, किसकी तरफ? झूठ भी बोलते हैं। हमने ये कहा कि बीजेपी, आपने हिम्मत कैसे की ऐसे सवाल पूछने की? बीजेपी भी सवाल। आप आगे से कभी ऐसी हिमाकत मेरे साथ मत कीजिएगा। नहीं, देखिए अंजना जी, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह की साजिश है। मैं ये षड्यंत्र की बात कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता आपको यहाँ पर बुलाया गया सवाल का जवाब देने के लिए। नहीं, इससे नहीं कि आप दूसरों पर कीचड़ उछालें। मैं कीचड़ नहीं, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी और 100 बार करूंगी कि अगर कोई महिला, एक सेकंड, अगर कोई महिला, बिल्कुल है, आपने ऐसी हिम्मत दिखाई कैसे कि आप मुझसे ये पूछे कि मैं सवाल किसकी तरफ से पूछ रही हूँ? नहीं, मैं तो आपको बड़ी पत्रकार। आप क्या बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं? आपको पता नहीं आप कौन से स्टूडियो में पहुंचे? नहीं, बिल्कुल। बड़े और छोटे, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और आगे से ऐसी हिमाकत दिखाइएगा मत। सवाल का जवाब दीजिए। तमाम ऐसे फिल्म स्टार्स हैं, बड़े बड़े जो मेल मेंबर्स हैं, उन पर तो कोई नहीं बोलता। उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल गुस्सा होंगे। आगे से ऐसी हिम्मत मत दिखाइएगा। नहीं, देखिए आपने गलत एक्शन करा किया ना, सड़कों पे चल भी मत जाना। आपने बोला, अभी आपने बोला ये इन्होंने पिस्टल रखी हुई है। समझ पत्र ने कहा पिस्टल रखी हुई है। आपको कूटा जाएगा सड़क पे, अभी कहा इन्होंने। क्यों बोला आपने? क्यों सड़क पे कूटा जाएगा? आप कौन है? और एक बात सुन लो, जमई एक बात कान खोल के सुन लो। तुमने कहा कि हिंदुओं को सड़क पे कूटा जाएगा, तुम्हारे में इतनी दम नहीं है कि तुम सड़क पे मुझे कूट सको। दम नहीं है। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। नहीं, ये गलत बोला। ये दम नहीं है कि तुम मुझे सड़क पे कूट सको। गलत बोला। देखो मुझे कूट के दिखाओ। ये गोडसे वाला पिस्टल रखाओ। ये गोडसे वाला पिस्टल रखते हो ना आप? आतंकवादी कहीं के। नहीं, ये गलत बोला आपने गलत बोला। गोडसे वाला आपने गलत बयानबाजी करी। इनको ऋतुराज नहीं, ये गलत बयान बोला आपने। गलत बयान करा कि इनको सड़क पे कूटा जाएगा और उन्होंने पिस्टल रखी हुई है। देश को जितना बर्बाद किया है, जनता कूटेगी। वो अलग विषय है, मगर आप सड़क पे कूटेंगे। आपने कहा मैं सड़क पे कूटूंगा। मैं अपोज करिए। हिंदुओं को सड़क पे मारेंगे, पेट में ऐसा नहीं हो। ये अभी बोल रहे हैं कि हम पीटेंगे सड़क पे। आप ऐसे लोगों को डिबेट से बाहर निकालिए, आतंकवादियों को बाहर निकालिए। आपने क्यों बोला? आप अपने शब्द वापस लीजिए। नहीं, आप वीडियो में क्या है? ये देखिए, ये बिहार की एक मस्जिद है। हाँ। जहाँ गांव से शोभा यात्रा निकली है। हाँ। और यहाँ लड़के देखिए मस्जिद की मीनार पर चढ़े हुए दिख रहे हैं। वहाँ भगवा झंडा फहरा रहे मस्जिद की मीनार पे। हाँ। ये सिर्फ यही दिखाई नहीं दे रहा भाई, बल्कि इस साइड गाजीपुर के गम्हर में। आप उल्टी तरफ दिखा रहे हैं, इस साइड। हाँ, ठीक है। ये देखिए, ये लड़के देखिए मस्जिद के मीनार पर चढ़े हुए हैं और मस्जिद पे चढ़ के क्या लिखा है? भारत में राम को बैन करने का वक्त नजदीक है। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ? वापस दिखाना। भारत में राम को बैन करने का वक्त नजदीक है। ये क्या लिखा हुआ है? वापस दिखाओ। नहीं दिखाई, वापस दिखाइए ना। क्या लिखा है वो? अरे कहाँ चले गए? नहीं, वापस वही वाला वीडियो दिखाइए। खोलिए। हाँ, खोलिए। असलियत दिख रही है आपकी। हाँ, क्या? नहीं, ये क्या लिखा है इसमें? ये देखिए, इसमें लिखा है कि अगर किसी मंदिर के बाहर कोई मुसलमान अगर इस तरह से पहले जो वीडियो आ रहा था, इससे पहले वाला वीडियो कहाँ गया? वो इसी में है, वो आगे आएगा। क्या कह रहा है वो वीडियो? ये हिंदुस्तान में राम को बैन करने का वक्त नजदीक आ गया। यही नहीं हुई, बल्कि गाजीपुर का सुनिए मैडम, उल्टी गंगा मत बहाइए।
उल्टी गंगा नहीं, वो तो जो लिखा था मैंने पढ़ा है भाई साहब। आप ही वीडियो दिखा रहे थे, मैंने तो आपसे कहा वीडियो दिखाई, और वीडियो में क्या दिखाया कि राम को बैन करने का वक्त नजदीक है। हिंदुस्तान में आप राम को बैन करेंगे हैं? नहीं, हमने हिंदुस्तान में राम को बैन करेंगे? भगवान राम की आस्था और भगवान राम का वजूद और एक सियासी तौर पर वहां एक लड़ाई लड़नी मंदिर की और भारतीय जनता पार्टी का मलाई खाना उसमें और राजनीतिक फायदा उठा के वोट हासिल करना, ये अलग अलग चीजें हैं। आस्था पे कोई सवाल नहीं है, आपके वजूद पे कोई सवाल नहीं है, उसको नमन। तो फिर बोलिए राम मंदिर पर कोई सवाल नहीं है, फिर बोलिए इस बहस के अंदर जनता के सामने आज राम मंदिर का जनता के सामने बोलिए ना, जनता के सामने बोलिए मैं बोल देता हूं। के वजूद पे कोई सवाल नहीं है, राम मंदिर वहाँ था, है और रहेगा। बोलिए ना। गलत बात क्या गलत बात? मैं भगवान राम के वजूद के सवाल कर रहा हूँ, राम मंदिर के वजूद की बात है। मैं भगवान राम के वजूद पे कोई सवाल नहीं फंस गया। किसी को उठाने का। आप अपनी चाल में फंस गए। बिल्कुल नहीं फंसा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अब धर्म की पब्लिक ठेकेदारी बंद कर आपसे सवाल पूछने ये की तैयार ठेकेदारी नहीं। बंद कर सवाल देगी तैयार भारतीय रखिए, जनता बोलिए क्या पार्टी, सवाल है? तो युवाओं का बहुत जो है। सर आपने अभी कहा कि राम के अस्तित्व पर कोई सवाल उठाएगा तो आप उसकी गर्दन दबोच लेंगे। जब मुस्लिम पक्ष के वकील वहां पे कोर्ट में जाके कहते हैं कि राम एक कल्पना है तो उनकी गर्दन तो नहीं ढूंढी आपने, यहाँ आके आप चिल्ला रहे हैं। भाई सवाल पूछा आपने।